हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एग्ज़ाम को ही टारगेट करते हुए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर बैंकिंग के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्शन और डिस्टेंस के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि अशोक ने साउथ की तरफ चलना स्टार्ट किया, दक्षिण दिशा में। 50 मीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ता है, राइट टर्न लेता है और 30 मीटर आगे बढ़ता है। उसके बाद अगले 100 मीटर चलने के बाद उसके बाद वापस से एक राइट टर्न लेता है, दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलकर रुक जाता है। तो आपसे पूछा है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था उस पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है, कि जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वो उस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है और किस डायरेक्शन में होगा। हम ये बोलेंगे अशोक ने साउथ की तरफ चलना स्टार्ट किया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये होता है। तो अशोक ने साउथ की तरफ चलना स्टार्ट किया। मैं मानता हूँ अशोक यहाँ पर था, वो साउथ की तरफ गया। कितने मीटर? 50 मीटर। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया। अब देखो इसका राइट टर्न कहाँ पर आएगा? राइट टर्न अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका राइट टर्न ये होता है क्लॉकवाइज, और अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका राइट टर्न भी होगा। तो राइट टर्न के लिए आपको क्लॉकवाइज घूमना है। तो मैंने बोला 50 टर्न के बाद वो जब क्लॉकवाइज घुमा यहाँ तक आ गया, इसके बाद उसको जाना है तो किधर जाएगा? इधर जाएगा। इस पॉइंट को अपन एक नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। यहाँ तक गया वो 30 मीटर। उसके बाद फिर राइट टर्न लिया और 100 मीटर गया, तो यहाँ जाएगा। ये 50 था, ये 100 मान लेते हैं। ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। उसके बाद फिर राइट टर्न लिया और 30 मीटर चला, यानी यहाँ पे पहुँच गया वो। तो आपसे पूछा है ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ से कितनी दूरी पर है। तो मैं बोलूँगा 30 और 30 सेम आ रहा है। ये पूरा 100 था, ये 50 यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये भी कितना होगा? 50 मीटर होगा। और ये डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ। तो आपका जो आंसर है वो आएगा 50 मीटर नॉर्थ। चलिए, सेकंड आपको दिया गया है कि टाउन डी जो है एफ के पूरब में है, एफ के ईस्ट में है। टाउन बी डी के नॉर्थ में है, उत्तर में है। बी डी के उत्तर में है। एच बी के साउथ में है, दक्षिण में। तो हमें बताना है कि एच एफ के अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में होगा। एच एफ के अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में होगा? डी एफ के पूरब में, तो एफ यहाँ पर होगा तो डी यहाँ पर होगा। बी डी के उत्तर में, तो डी का उत्तर कौन सा मिलेगा? एच बी के साउथ में। अब एच जो है वो बी के साउथ में। अब देखो साउथ इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। कह सकते हैं? तो मैंने बोला कोई पूरा साउथ ही नीचे वाला। तो अगर मान लो मैं एच को यहाँ लेता हूँ, या फिर एच को अगर मैं यहाँ लूँ, एच यहाँ भी आ सकता है। साउथ का मतलब क्या होगा? एच कहीं पर भी आ सकता है। तो अगर हमें बताना है कि एफ के अकॉर्डिंग एच कहाँ पर है, अगर एच यहाँ पर होगा तो डायरेक्शन अलग होगी, एच यहाँ पर होगा डायरेक्शन अलग होगी। तो जो इसका आंसर हो क्या मिलेगा? वो डेटा इनएडुकेट है, क्योंकि बी के साउथ में ये भी आता है और ये भी आता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? डेटा इनएडुकेट है। मोहन दक्षिण की तरफ 30 मीटर चलता है। उसके बाद एक लेफ्ट टर्न लेता है, यानी कि बाएं मुड़ता है और 15 मीटर आगे बढ़ता है। उसके बाद दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अगेन दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। तो आपसे पूछा है स्टार्टिंग पोजीशन से वो कितनी दूरी पर है।
कि मोहन ने दक्षिण की तरफ 30 मीटर चलना स्टार्ट किया, लेफ्ट मुड़ा 15 मीटर चला, उसके बाद राइट मुड़ा 20 मीटर चला, अगेन राइट मुड़ा फिर 15 मीटर चला, तो पहले पॉइंट से अब कितनी दूरी पर है ये हमें बताना है। तो हमने माना कि मान लो यहाँ पर था, एक पॉइंट नाम दे देते हैं इसको ए। पहले वो चला साउथ की तरफ, तो साउथ नीचे आएगा और पहुँच गया पॉइंट बी पर, कह सकते हैं। यहाँ से लेफ्ट लिया तो लेफ्ट का होगा, क्लॉक वाइज तो राइट होता है, तो लेफ्ट होगा इस साइड में। कितना चला, अब पॉइंट सी पे पहुँच गया, फिर उसने राइट लिया। तो देखो यहाँ के अकॉर्डिंग राइट कौन सा होता है, इधर ही आएगा क्लॉक वाइज, तो ये नीचे आएगा। 20 मीटर चला तो यहाँ पहुँच गया डीप में, उसके बाद फिर राइट लिया तो इसका राइट इधर, और 15 मीटर चला तो वापस जितना यहाँ था। तो आपसे पूछा है पहले पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो कोई यहाँ से लेके अगर मैं बात करूँ इस वाले पॉइंट की, तो 30 तो ये रहा और ये 20 ये रहा, यानी कुल मिला के बात की जाए तो ये पहले से 50 मीटर की दूरी पर है। हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन सेम है, उसके बेस पर हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है हमें कि पॉइंट पी जो है एम के साउथ में 5 मीटर की दूरी पर है, एम के दक्षिण में 5 मीटर पर है पॉइंट पी। पॉइंट क्यू पी के पूरब में 3 मीटर पर है, पॉइंट ओ एम के पूरब में 3 मीटर है, पॉइंट एन क्यू के दक्षिण में 2 मीटर पर है। पहले तो हम इस बात को जमाते हैं जो ये बोलना चाह रहे हैं, उसके बेस पर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्या बोलना चाह रहा है ये कि जो पॉइंट पी है एम के साउथ में, जैसे मान लो मैंने एम को यहाँ पे लिया, तो कुछ ऐसा मिल जाएगा। पॉइंट क्यू जो है वो 3 मीटर है ईस्ट में पी के, तो पी का ईस्ट इधर ही होगा। पॉइंट ओ एम के ईस्ट पर है, तो एम का ईस्ट भी इधर होगा, ये भी दोनों सेम आ गया, यानी कि ओ और क्यू, ओ। ठीक है, ये दोनों सेम होंगे, ये भी 5 होगा। पॉइंट एन जो है क्यू के साउथ में 2 मीटर पर है, तो क्यू का साउथ और नीचे आएगा, ऐसा बोल देते हैं। बस ये हमें दिया गया। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहे हैं, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पर्सन जो उत्तर दिशा की तरफ है वो पॉइंट एम से लेफ्ट मुड़ता है। वो इधर जा रहा था इस डायरेक्शन में, यहाँ से लेफ्ट मुड़ा था। अगर इस इधर जा रहा था तो इसका राइट तो इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, यानी वो किधर मुड़ रहा है, लेफ्ट मुड़ रहा है। और 4 मीटर चलता है, तो मैंने बोला ये लेफ्ट मुड़ा और 4 मीटर चला, उसके बाद वो रुक गया। उसने अनादर लेफ्ट टर्न लिया, यानी लेफ्ट टर्न नीचे आएगा और 5 मीटर चलने के बाद पॉइंट आर पे रुकता है। तो आपको बताना है जो आर है स्ट्रेट लाइन किसके साथ बनाएगा। तो दिख रहा है आपको पी क्यू आर, यही स्ट्रेट लाइन है। तो आपका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर ई, पी क्यू आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका कि पॉइंट ओ जो है पॉइंट एन के अकॉर्डिंग कितना दूर है और किस डायरेक्शन में। पॉइंट ओ पॉइंट एन के अकॉर्डिंग कितनी दूरी पर और किस दिशा में। आपको ये बताना है कि जो बिंदु ओ है वो बिंदु एन के संदर्भ में किस दिशा में। हमें एन के अकॉर्डिंग बताना है बिंदु ओ को। तो एन के अकॉर्डिंग बिंदु ओ देखो 2 और 5 7 मीटर है, और एन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो एन के अकॉर्डिंग ओ कहाँ पर है, नॉर्थ में। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 7 मीटर नॉर्थ। अगर ये पूछता कि पॉइंट एन कितना है पॉइंट ओ से, तो
ओ के अकॉर्डिंग एन 7 आता वेस्ट में, फिर सॉरी साउथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको बोला गया है, एक स्कूल बस ड्राइवर है जो स्कूल से स्टार्ट करता है, 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, अगेन बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर अगेन बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद अगेन एक बार फिर लेफ्ट टर्न लिया उसने 1 किलोमीटर के लिए और फिर स्टॉप कर दिया। तो आपसे पूछा है इसने पहली, उसे अब कितना मुड़ना चाहिए और कितना चलना चाहिए कि स्कूल पहुंच जाए वापस से। हम ये मान लेते हैं उसका स्कूल था, वो सबसे पहले 2 किलोमीटर गया नॉर्थ में, गया, उसके बाद उसने लेफ्ट लिया, तो नॉर्थ के बाद लेफ्ट आएगा इस साइड पे और चला 5 किलोमीटर, सी पे पहुंच गया, अगेन लेफ्ट लिया 8 किलोमीटर का, डी पर पहुंच गया, यहां से अगेन लेफ्ट लिया 5 किलोमीटर का, ई पर पहुंच गया और अगेन लेफ्ट लिया 1 किलोमीटर का, एफ पर पहुंच गया। तो आपसे पूछा कितना चलना चाहिए और किस दिशा में, तो हमने बोला स्कूल तो उसका ये रहा, ये पूरी डायरेक्शन डिस्टेंस जो है हमारे पास वो 8 की है, जबकि एक ही चल चुका है, 2 ही चल चुका है, तो कितना चलना है इसको, 5 चलना है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो 5 चलना है उसको नॉर्थ की तरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर होगा। पॉइंट पी, बिंदु पी जो है बिंदु ए के पश्चिम में 10 मीटर की दूरी पर है, बिंदु बी बिंदु पी के दक्षिण में 2 मीटर की दूरी पर है, बिंदु क्यू बिंदु बी के पूर्व में 6 मीटर पर है, और जो बिंदु क्यू है वो बिंदु सी के उत्तर में 2 मीटर पर है। तो आपसे पूछा है कौन सा पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, कौन सा पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा, ये आपसे पूछा है। चलो ड्रॉ करते हैं इसको। बिंदु P जो है ए के दक्षिण में, तो मान लो अगर ए यहाँ पर है आपका, तो P यहाँ पर मान ले, और इनके बीच का जो गैप है वो 10 दे रखा है आपको। बिंदु B जो है पश्चिम में है, दक्षिण में P के, तो दक्षिण कहाँ पर आएगा, नीचे, ये बिंदु B आ गया। बिंदु Q पूरब में है 6 मीटर B के, तो 6 मीटर ये आ गया। बिंदु C उत्तर में है Q के 2 मीटर, तो ये भी गैप 2 का है, तो बिंदु C यहाँ पे आ गया। तो आपको दिख रहा है ACP, यही दिख रहा है, यही पॉइंट है, जरूरत नहीं हम इसको पूरा आगे ड्रॉ करें, यही था सॉरी। तो केवल आपका जो आंसर है बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ACP, स्ट्रेट लाइन में जो आ रहे हैं। चलिए मूव करते हैं आगे। वीना उत्तर की तरफ 5 मीटर चलती है, उसके बाद बाएं मुड़ती है, लेफ्ट मुड़ती है और 7 मीटर चलती है, अगेन बाएं यानी कि लेफ्ट मुड़ती है और 8 मीटर चलती है, फिर अगेन बाएं लेफ्ट मुड़ के 7 मीटर चलती है, उसके बाद फाइनली वापस लेफ्ट मुड़कर 1 मीटर चलना है। तो आपसे पूछा है पहले पॉइंट से कितनी दूरी पर है, मतलब कुल मिला के उसने लेफ्ट ही घूमा है। तो पहले पॉइंट से हमें दूरी बतानी है उसकी। सबसे पहले 5 मीटर नॉर्थ में गई, ऐसे होगा, लेफ्ट मुड़कर 7 मीटर, तो उसका लेफ्ट कहाँ होगा, इस साइड पे,
ये 7 मीटर गई, ये इसका इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं ए, है ना। लेफ्ट लेके 8 मीटर, तो 8 मीटर नीचे आएगा, यहाँ मान लेते हैं ये 8 मीटर। अगेन लेफ्ट लेके 7 मीटर, तो ये 7 और 7 तो बराबर हो गया, ये इस जगह पे आ गई। और ये 1 मीटर। तो आपसे पूछा है डिस्टेंस कितनी हुई पहले पॉइंट से, तो मैंने बोला पहला पॉइंट तो ये रहा और लास्ट पॉइंट ये रहा। ये पूरा मिला के मेरे पास 8 है, जबकि 5 यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर आ गया, तो कितने का गैप बच रहा है? 8 में से 6 तो हमें मिल चुका है, तो गैप बच रहा है 2 का। तो आपका जो आंसर है कितना मिल जाएगा? 2 मीटर दूरी पर है। देखिए 2 क्वेश्चन दिए गए हमें, पॉइंट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 डायरेक्शन के बेस पे, और उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से दी गई है हमें कि बिंदु ए बिंदु बी के उत्तर में 11 मीटर की दूरी पर है, बिंदु सी बिंदु बी के 11 मीटर पूरब में, बिंदु डी बिंदु सी के 6 मीटर उत्तर में, बिंदु ई बिंदु डी के पश्चिम में 7 मीटर है, बिंदु एफ ई के उत्तर में 8 मीटर है, और जो बिंदु जी है वो कहाँ पर है? वापस से पश्चिम में है एफ के। तो ट्राई करते हैं इसको ड्रॉ करने का। हमने बोला ए जो है बी के नॉर्थ में 11 मीटर है, ऐसा बोल दें। सी जो है बिंदु बी के ईस्ट में, तो सी इधर आएगा। डी जो है वो नॉर्थ में है बिंदु सी के, इधर मान लेता है 6 और डी। ई 7 मीटर वेस्ट में डी के, एफ ई के नॉर्थ में है 8 मीटर, तो एफ और आगे जाएगा। और जी जो है 4 मीटर वेस्ट में पॉइंट एफ के, तो कोई 7 और 11 यानी पूरा इस पॉइंट पर जाएगा ये। तो क्या पूछा देखो आपसे कि बिंदु एफ बिंदु ए के अकॉर्डिंग कितनी दूरी पर है, तो बिंदु एफ ये रहा, बिंदु ए ये रहा, मिलाए इसको तो एक समकोण त्रिभुज का बन जाएगा आपके पास। तो मैं ऐसा बोल दूंगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा, जी एफ ए। ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, ये 4, ये कितनी है? तो कोई 11 है, और ये 8 और 6 14 है, यानी ये 3 होगा, और ये कितना है? 4 है। हमें कर्ण निकालना है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट भी आता है ना। तो 4 चौक 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट, यानी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी बेस पर एक क्वेश्चन और दिया गया हमें कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट जी फ्रॉम पॉइंट ए, कि जो पॉइंट जी है वो ए के अकॉर्डिंग किस दिशा में है और किस डायरेक्शन में, कितनी दूरी पर। तो जी जो है वो ए के अकॉर्डिंग कहाँ पर है? नॉर्थ में पहली बात तो, और ये 11 है कुल मिला के, 6 और 8 कितना है? 14 है। तो दूरी कितनी मिल जाएगी आपको कि 3 मीटर नॉर्थ में होगा। चलिए, विकास 10 मीटर मुड़ता है उत्तर की तरफ, उसके बाद वो दाएं मुड़ता है, सॉरी उसके बाद वो बाएं मुड़ता है, लेफ्ट टर्न लेता है और 15 मीटर चलता है। अगेन लेफ्ट टर्न लेता है और 10 मीटर चलता है। तो आपसे पूछा है जब उसने रुकना स्टार्ट किया तो वो किस दिशा में देख रहा था, कि विकास 10 मीटर चला उत्तर की तरफ, बाएं मुड़ा 15 मीटर चला, अगेन बाएं मुड़ा 10 मीटर चला और फिर रुक गया। तो अब वो रुका जहाँ पर है, तो आपसे पूछा गया है कि रुकते समय वो किस दिशा में उस फेस कर रहा था। देखो विकास को हम मान लेते हैं यहाँ पर था,
10 मीटर नॉर्थ में गया, ठीक है। लेफ्ट लिया 15 मीटर के लिए, उसके बाद अगेन लेफ्ट लिया 10 मीटर के लिए। तो अब यहाँ पर रुका हुआ है, तो आपसे पूछा है रुकने से पहले वो किस दिशा में जा रहा था, तो वो जा रहा था किधर, नीचे, यानी कि साउथ में। तो आपका जो आंसर बन जाएगा साउथ, कि वो दक्षिण दिशा में जा रहा था। लक्ष्मण 15 किलोमीटर पश्चिम में जाता है मेरे घर से, 15 किलोमीटर पश्चिम में, उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। अगेन वो ईस्ट पूरब में मुड़ता है 25 किलोमीटर के लिए, और फाइनली दोबारा बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो आपसे पूछा है वो मेरे घर से कितनी दूरी पर है, कि लक्ष्मण मेरे घर से 15 किलोमीटर वेस्ट में गया, लेफ्ट मुड़ा, 20 किलोमीटर चला, पूरब की तरफ 25 किलोमीटर गया, और लास्ट में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर पर डिस्टेंस ख़त्म करी। तो आपसे पूछा है वो मेरे घर से कितनी दूरी पर है। ये मेरा घर मान ले, हाउस, लक्ष्मण 15 किलोमीटर गया वेस्ट में, ठीक है। लेफ्ट मुड़ा, तो यहाँ से लेफ्ट कहाँ होगा, नीचे आएगा 20 किलोमीटर तक। फिर ईस्ट में गया 25 तक, और फिर दोबारा लेफ्ट मुड़ा 20, यानी यहाँ पे आ गया, सॉरी थोड़ा नीचे आएगा, ये 20 और ये 20 दोनों सेम हो गए। तो ये पूरा 25 है, ये 15 है, यानी ये जो डिस्टेंस बच रही है वो कितनी हो जाएगी। तो आपका जो आंसर बन जाएगा कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 10 किलोमीटर। बी ए के उत्तर में 7 मीटर पर है, ए पूरब की तरफ 9 मीटर चलना स्टार्ट करता है, दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 1 मीटर चलता है, और लास्ट में फिर बाएं मुड़कर 9 मीटर की दूरी कवर करता है। तो आपसे पूछा है अब बी के तुलना में, बी के संदर्भ में कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। पहले तो अगर हम इसको बनाना चाहें तो बी यहाँ पर है, देखो ए यहाँ पर है, और इनके बीच का गैप कितने का है, 7 मीटर का। ए सबसे पहले यहाँ से मुड़ना चालू करता है 9 मीटर, कहाँ जाता है, ईस्ट डायरेक्शन में, यहाँ पहुँच गया। राइट टर्न लेता है और 2 मीटर चलता है, तो राइट यहाँ पर आएगा 2 मीटर। फिर लेफ्ट लेता है और 1 मीटर चलता है, तो उसका लेफ्ट यहाँ पर आ जाएगा। और फिर लेफ्ट लेता है, तो उसका लेफ्ट कहाँ पर आएगा, ऊपर 9 मीटर चलता है। देखो ये 2 और ये 7 दोनों 9 है, यानी ये इसके लेंथ में आ जाएगा इस जगह पे। तो आपसे पूछा है, अब ए यहाँ पहुँच चुका है, कि जो ए है वो कितनी दूरी पर है बी से और किस दिशा में। तो दिशा तो ये वाली है, यानी कि ईस्ट है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये होगा या फिर होगा। डिस्टेंस की बात करते हैं तो 9 तो ये रहा और 1 ये रहा, तो कुल मिला के 10 मीटर वो ईस्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आएगा। एम दक्षिण की तरफ यानी साउथ की तरफ 30 मीटर चलना स्टार्ट करता है, पचास मीटर चलता है लेफ्ट लेके, यानी अगेन बाएं मुड़ता है, फिर 30 मीटर चलता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, कि एम सबसे पहले दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है, वहाँ से बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने के बाद 50 मीटर चलता है, अगेन बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो पहले पॉइंट से कितनी दूरी पर है ये आपसे पूछा गया। हम ये मान लेते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो सबसे पहले साउथ में गया 30 मीटर, लेफ्ट लिया, तो इसका लेफ्ट कहाँ आएगा, इधर
50 मीटर चला, अगेन लेफ्ट लिया, 30 मीटर चला, दोनों बराबर आ गए। तो आपसे पूछा है ये जो बिंदु है ये किस डायरेक्शन में, तो पूछा नहीं, दूरी पूछी है, तो इनके बीच की दूरी भी कितनी मिलेगी जो यहाँ पर है, यानी कि 50 मीटर आपका आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कि अशोक साउथ की तरफ चलना स्टार्ट करता है, 50 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है और फिर 30 मीटर चलता है, अगेन दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, अगेन दाएं मुड़ता है और फिर 30 मीटर की दूरी कवर करता है। तो पहले बिंदु से अब किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, कि सबसे पहले साउथ में गया, 50 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा, उसके बाद 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर 100 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और फिर लास्ट में 30 मीटर चलकर रुक गया। पहले मान लो अशोक यहाँ पर था, तो साउथ में गया कितना, 50 मीटर, राइट लिया, तो इसका राइट कहाँ आएगा इधर, और 30 मीटर चला, फिर राइट लिया और 100 मीटर चला, ऐसे बनेगा, क्लॉकवाइज घुमा देंगे राइट के लिए, अगेन राइट लिया और 30 और 30 दोनों सेम आगे। तो आपसे पूछा ये जो पॉइंट है वो यहाँ से कितनी दूरी पर है और कौन सा है, तो नॉर्थ है पहली बात, तो ये 50 है, पूरा 100 है, तो ये भी कितना होगा, 50 मीटर नॉर्थ में वो मूव कर रहा है। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि जो टाउन डी है वो 13 किलोमीटर है ईस्ट में टाउन ए के, मतलब टाउन डी ए से पूरब में 13 किलोमीटर है। ए स्टार्ट करता है, एक बस स्टार्ट होती है टाउन ए से, 8 किलोमीटर पश्चिम में जाती है, फिर राइट मुड़ती है, उसके बाद अगेन राइट मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलने के बाद बी में पहुंच जाती है। बी से अगेन राइट लेने के बाद 21 किलोमीटर चलने के बाद स्टॉप होता है। तो आपसे पूछा गया है कितनी दूरी और किस दिशा में चला जाए कि हम बिंदु डी तक पहुंच जाए, गांव डी तक पहुंच जाए, टाउन डी तक पहुंच जाए। कि डी ए से 13 किलोमीटर ईस्ट में, ए से स्टार्ट हुए 8 किलोमीटर वेस्ट में गए, फिर राइट लिया, फिर 5 किलोमीटर चले, बी तक पहुंच गए, फिर बी से राइट लिया, 21 किलोमीटर चले और रुक गए। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें डी कहाँ पर है और ए कहाँ पर है, तो ए अगर आपका यहाँ पर है तो डी 13 किलोमीटर है ईस्ट में ए के, ऐसा ही है। अब एक बस स्टार्ट हुई ए से, यहाँ से बस स्टार्ट हो रही है, 8 किलोमीटर वेस्ट में गई, ये 8 किलोमीटर पश्चिम में आ गई, उसके बाद राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न ऊपर जाएगा और 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, पॉइंट बी पर पहुंच गई, पॉइंट बी दे देते हैं इसको। फिर राइट टर्न लिया 21 किलोमीटर तक, देखो 13 और 8 21 यानी कि ये पहुंच जाएगा यहाँ पे और स्टॉप हो गए। तो आपसे पूछा कितना चला जाए और किस दिशा में चला जाए, तो हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो हम चलेंगे इस डायरेक्शन में जिसको कहते हैं साउथ, और कितना चलना है, ये 5 चलना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाइल फेसिंग ईस्ट, कि पूरब दिशा को फेस करते हुए मैं लेफ्ट मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलता हूँ, उसके बाद वापस से बाएं मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलता हूँ, अगेन 45 डिग्री दाएं मुड़ता हूँ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में और 25 मीटर चलता हूँ। तो आपसे पूछा है मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पर हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि मैं पूरब दिशा की तरफ देख रहा हूँ, मैं अपने लेफ्ट में मुड़ा और 10 मीटर चला, उसके बाद वापस से लेफ्ट मुड़ा
और 10 मीटर चला। अब मैं 45 डिग्री मुड़ता हूँ राइट दिशा में, नॉर्थ वेस्ट में, और 25 मीटर चलता हूँ। तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पर हूँ? मैंने बोला मैं इधर फेस कर रहा था, ठीक है। मैं लेफ़्ट मुड़ा, अगर मैं इधर फेस कर रहा हूँ तो या तो लेफ़्ट इधर होगा या इधर मुड़ूंगा। तो ये राइट क्लॉक वाइज होता है राइट, लेकिन लेफ़्ट के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं नॉर्थ की तरफ मुड़ा। यहाँ से कितना चला? 10 मीटर। अगेन लेफ़्ट मुड़ा, यहाँ पर आ गया 10 मीटर। उसके बाद 45 डिग्री मैंने मूव किया नॉर्थ वेस्ट में। देखो 45 डिग्री अगर हम बात करूँ राइट की, तो नॉर्मली राइट इधर आएगा, ये इधर आएगा, ठीक है। और 25 मीटर डिस्टेंस कवर करी। तो आपसे पूछा ये जो पॉइंट है, यहाँ से ये वाली जो दूरी है, ये डिस्टेंस कौन सी है? ये डिस्टेंस कौन सी होगी? कि मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पर हूँ, ये आपसे पूछा गया। हाँ, तो क्या होगा? एक मिनट, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम इसके अंदर। नॉर्थ वेस्ट मुड़ना है, हम नॉर्थ ईस्ट मुड़ के, सॉरी, इसको एक मिनट चेंज कर लेते हैं। तो ये 10 था, ठीक है। अब यहाँ से मुड़ना है तो राइट तो इधर ही है, ऊपर जाएगा, लेकिन नॉर्थ वेस्ट इस साइड आएगा, ये 25। तो मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पर हूँ? तो ये वेस्ट में और ये कौन सा है? नॉर्थ में। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा नॉर्थ वेस्ट। चलिए मूव करते हैं आगे। निशु स्टार्ट करती है एक फिक्स पॉइंट से और उत्तर की तरफ 15 किलोमीटर चलती है। उसके बाद दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। अगेन, ये मीटर है मेरे ख्याल से, किलोमीटर नहीं आएगा। अगेन 10, 15, 15 मीटर मुड़ती है, हमेशा बार बार लेफ्ट करते हुए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? सबसे पहले उत्तर की तरफ 15 मीटर गई, फिर राइट मुड़ी 15 मीटर तक, उसके बाद 3 बार लेफ्ट टर्न लिया है 10 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर का। तो आपसे पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है वो। पहले नॉर्थ में जाना है 15 मीटर, फिर राइट लेना है 15 मीटर का, उसके बाद लेफ़्ट लेके 10, फिर लेफ़्ट लेके 15, फिर लेफ़्ट लेके 15। देखिए कैसे बोलेंगे हम ये मान लेते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है। सबसे पहले हम नॉर्थ में गए तो नॉर्थ ये रहा 15 मीटर, फिर हम राइट में गए तो राइट ये रहा, ये स्टार्टिंग पॉइंट मुझे दिखा दो, ठीक है। उसके बाद लेफ़्ट, तो लेफ़्ट का होगा यहाँ पे 10, उसके बाद फिर लेफ़्ट 15, तो ये यहाँ पे आ गया इस जगह पे, और फिर लेफ़्ट 15, मैं बोलूँगा ये इस जगह पे आएगा, जहाँ पे जो गैप आएगा इन दोनों के बीच का कितना मिल जाएगा? 10 मीटर का। और यही आपका आंसर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि विजय स्टार्ट करता है साउथ की तरफ चलना, 15 मीटर चलने के बाद वो लेफ़्ट मुड़ता है और फिर 15 मीटर चलता है। अगेन लेफ़्ट मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। तो वो अपनी पोजीशन से, जो उसकी वास्तविक पोजीशन है, उससे कितना दूर है और किस दिशा में। कि वो पहले दक्षिण की तरफ मुड़ता है, साउथ की तरफ, 15 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, फिर 15 मीटर चलता है। अगेन बाएं मुड़ता है, फिर 15 मीटर चलता है। तो उसकी जो पोजीशन है वो पहले की पोजीशन से, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूर है और क्या पोजीशन है। देखो विजय साउथ की तरफ चलना स्टार्ट करता है, तो यहाँ मान लेते हैं हम, ये यहाँ पर था, साउथ की तरफ चलना स्टार्ट किया 15 मीटर, ठीक है। उसके बाद लेफ़्ट मुड़ा, तो यहाँ पर लेफ़्ट किधर आएगा? इधर। ये चला 15 मीटर, अगेन लेफ़्ट मुड़ा, तो ये आ गया 15 मीटर। तो ये इस जगह पे पहुँच गया। आपसे पूछा ये डायरेक्शन और दूरी कितनी है, तो मैं बोलूँगा ये तो ईस्ट में है पहली बात तो,
और डिस्टेंस कितनी है 15 मीटर। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 15 मीटर ईस्ट, ऑप्शन नहीं है। साउथ की तरफ चलना स्टार्ट किया, लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा और 15 मीटर पहुंच गया। हाउ फार इज द फ्रॉम हिज ओरिजिनल, तो यहाँ से तो ये किस में, ईस्ट में, यानी कि आपका आंसर नन ऑफ दीजिए आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो हमें बोला गया कि जो राम है वो 9 मीटर है साउथ में रामसे के, रामसे जो है वो 5 मीटर ईस्ट में है रमनदीप के, रमनदीप 4 मीटर नॉर्थ में है रामन के, और राम सिंह 3 मीटर वेस्ट में रमन के, रामानंद 7 मीटर साउथ में राम सिंह के, और राम कुंज 8 मीटर ईस्ट ऑफ रामानंद। सारे नाम राम पर है ना, और इस तरह से नाम दिए गए हैं कि आपको उनके सारे डिनोट करने पड़ेंगे। तो अपन एक काम करते हैं, इनको पॉइंट को ऐसे नाम चेंज कर लेते हैं। राम को हमें बोल देते हैं, राम को ए बोल देते हैं, राम से को बी बोल देते हैं, ठीक है, रमनदीप को सी बोल देते हैं, रमन को डी बोल देते हैं, राम सिंह को ई बोलते हैं, रामानंद को एफ बोलते हैं, और राम कुंज को जी बोलते हैं, ताकि कन्फ्यूजन जो है राम का कि सारे नाम वही है तो हमें नोट करना पड़ेगा। सबसे पहले ए है वो बी के साउथ में 9 मीटर पर है, बी के साउथ में 9 मीटर पर है ए, ये बी इसके साउथ में 9 मीटर पर आ गया, ए आ गया। फिर जो बी है वो 5 मीटर ईस्ट में है सी के, बी ईस्ट में सी के, तो सी इधर होगा। सी डी के नॉर्थ में 4 मीटर पर है, ऐसा बोल दे, इसको थोड़ा बड़ा ले लो। ई जो है वो डी के वेस्ट में 3 मीटर पर है। और अगर हम बात करें एफ की, तो एफ ई के 7 मीटर साउथ में, एफ ई के 7 मीटर साउथ में, और लास्ट आपको दिया गया है कि जो जी है वो एफ के 8 मीटर ईस्ट में। देखो जैसा बनेगा 8 तो 3 और 5 यहाँ बन जाएगा। देखिए ये कुछ इस तरीके से बन चुका है आपका रामादा। रामादा को क्या नाम दिया हुआ हमने, अच्छा रामादा अलग से है वही, इसको जी एच मान लो कि अगर एच जो है वो 5 मीटर वेस्ट में हो राम के, यानी ए के 5 मीटर वेस्ट, यानी कि यहाँ आएगा 5 और 5 से में, यानी कि सी के नीचे जाएगा ये। तो आपसे पूछा है रमन यानी कि बी और एच की डिस्टेंस कितनी होगी। देखो ये डिस्टेंस निकालनी है आपको, तो अगर मैं इसको अलग से बढ़ाना चाहूँ तो ऐसा बनेगा, ये 9 है, ये 5 है, तो ये कितना मिलेगा आपको, कि ये 9 है और ये 5 है। Ramada is 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ राम, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रमन एंड रमादा। सॉरी सी से पूछा है ना, से तो सी से कितनी डिस्टेंस होगी, रमन तो, रमन को कौन सा है, रमन तो आपका डी है, तो डी से डिस्टेंस कितनी है, तो डी से यहाँ तो ये डिस्टेंस तो ये कुल 9 या 4 है, तो 5 ही होगा ना, ऑप्शन नंबर से मिलेगा। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन राम से फ्रॉम रामकुंज। तो अब राम से और रामकुंज को क्या नाम दिए हुए हमने, राम से को बी बोला हुआ है हमने और रामकुंज को जी बोला हुआ है। आपसे पूछा है कि जो बी है वो जी से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। बी जी से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो बी पहली बात तो जी से नॉर्थ में, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। दूरी की बात करें तो नॉर्थ तो कम से कम ये है सरी, प्लस ये और आएगा तो 7 भी नहीं है, तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी 11 मीटर। तो ये आज हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए डायरेक्शन के,
जो प्रीवियस ईयर बैंकिंग के एग्ज़ाम में कभी ना कभी आए हुए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।